Hello and welcome you all to Career File channel. Today we are going to discuss the modern techniques of the capital budgeting. In the last video we have already discussed the traditional methods of capital budgeting. So there are certain drawbacks. The major drawback of the traditional method is that it doesn't consider the time value of money, which means the value of rupee today is more than the value of rupee we are getting after 5 years. Modern techniques of capital budgeting are net present value, internal rate of return, also called IRR, and profitability index. So today in this video we will discuss about the net present value. There are some other modern techniques which we will discuss in a series of videos. So let's start with the concept of net present value. So basically net present value is the difference between the present value of cash outflow and the present value of future cash inflow. It means कि जो हमें फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है उनका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब हम एक जीरो टाइम लाइन पीरियड पे लेके आएंगे. आज हमने अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है और 5 साल के इंटरवल पे हर ईयर हमें 25,000 का रिटर्न मिल रहा है, तो वी विल एड अप द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विच वी आर गेटिंग इन फ्यूचर. जो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल में हमें 25-25 हजार का जो रिटर्न मिल रहा है उनका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो वो सारे प्रेजेंट वैल्यू को हम एडअप करेंगे और जो फर्स्ट ईयर में इन द जीरो टाइमलाइन पीरियड पे जो हमारा आउटफ्लो हुआ है हम उसका डिफरेंस निकालेंगे कि वो कितना आ रहा है. तो इट मीन्स कि अब हम प्रोजेक्ट को कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं है. तो जब भी हम ये डिफरेंस निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू का, तो अगर ये पॉजिटिव है या फिर जीरो है, इट मीन्स द कंपनी कैन डिसाइड कि इस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी हमारा इनफ्लो हो रहा है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में देखेंगे. दैट मीन्स इट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये नहीं कि 25,000 हमें 5 साल में मिल गया तो इट मीन्स 1,25,000 ऐड करने पे होगा, तो इट डजेंट मीन कि वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट. जो भी हमारा हो रहा है टोटलिंग करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में और तब देखेंगे कि हमारा एक्चुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी मोबाइल प्रोड्यूस करना चाहती है, तो इट मीन्स कि उसके पास ऑप्शन है कि एक नई कंपनी वो बना ले या फिर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर कर सकती है. तो उसमें क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट को डिसाइड करेगी कि कौन सा बेनिफिशियल होगा, एक अपना खुद से प्रोडक्शन करना या फिर एक जो ऑलरेडी कंपनी है उसको अक्वायर करना. तो हम डिसाइड करेंगे कैसे कि हमारा कितना आउटफ्लो हो रहा है और कितना इनफ्लो हो रहा है. तो मान लीजिए एक पुरानी कंपनी है और एक नई कंपनी है, तो नई कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए हमें ज्यादा आउटफ्लो की जरूरत पड़ेगी, बट मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी लेस. बट इफ वी आर रिवाइविंग अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, देन इट में इनकर मेंटेनेंस चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस चार्ज. तो हम देखेंगे कि दोनों में हमारा इनफ्लो कितना आ रहा है और हमारा इसमें दोनों में आउटफ्लो कितना जा रहा है. तो दोनों इनफ्लो और आउटफ्लो का हम डिफरेंस देखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है कि नहीं, हाउ वेदर वी विल एबल टू सेलेक्ट और नॉट. सो अगर ये सिंगल प्रोजेक्ट है तो हम देखेंगे कि इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है. तो अगर ये प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. निगेटिव है तो डेफिनेटली वी कैन इग्नोर इट, वी कांट एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट. और जीरो है तो वी आर इनडिफरेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एक और चीज, जब भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हम कुछ एक एक्सपेक्टेड रिटर्न देखेंगे कि हमें रिटर्न कितना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 10% चाहिए या 12% चाहिए. थ्रू दैट डिस्काउंटिंग रेट वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट प्रोजेक्ट. सो अगर हमने 10% डिसाइड कर लिया और 10% पे हम देख रहे हैं कि हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो हम तो डिसाइड कर सकते हैं ठीक है, वी कैन एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट. बट अगर निगेटिव आता है, इट डजेंट मीन कि वो प्रोजेक्ट हमें लॉस दे रहा है.
बेसिकली इट सिंपली मीन्स कि अगर प्रोजेक्ट का निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो हमने 10% डिसाइड किया है उसके वजह से हमारा निगेटिव आ रहा है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो और निगेटिव में चला जाए। तो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हमने कम कर दिया, 10 से 8 कर दिया, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स कि जो भी हमारा डिसीजन डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना चाह रहे हैं। सो इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनमें से हमें डिसाइड करना है कि विच प्रोजेक्ट शुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। देन इन दैट केस हम क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे। हम देखेंगे कि किस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा है। सो वी विल कंसिडर दैट प्रोजेक्ट इफ केस विल बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या। 2 प्रोजेक्ट लेते हैं, एक में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा एक नई कंपनी बनाने के लिए। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि हम नया कंपनी बना रहे हैं। तो जब कंपनी नई है तो मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट इसका कम आएगा। दूसरा प्रोजेक्ट बी जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कम होगा क्योंकि ये कंपनी हम रेनोवेट करने जा रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बट द रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी हाई। इन प्रोजेक्ट ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो इज 2000 करोड़। इन प्रोजेक्ट बी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो इज 1500 करोड़। एंड इन दोनों केसेज में जो रिटर्न है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो ईयर 1, 2, 3, 4, 5 में किस तरह से कंपनी को रिटर्न मिल रहे हैं इन दोनों प्रोजेक्ट में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमको मिल रहा है इन फ्यूचर वैल्यू। ईयर 1 में हमें कुछ मिल रहा है, ईयर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब जो भी हमें वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो पीरियड 0 में हुआ है इस टाइम लाइन पर हमें सारे वैल्यूज को लेके आना है। तो ईयर 0 पे जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तब जाके हम कंपैरिजन कर पाएंगे। इट मीन्स कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू है जो हमें मिल रहा है डिफरेंट पीरियड में, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने आउटफ्लो को। तो जो भी हमारा आउटफ्लो हुआ है उसके एवज में जो हमें इनफ्लोज आ रहे हैं उनको हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में लेके आना है। तो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में लेके आने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट रेट यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब हमारा रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड हम चाहते हैं। तो सपोज इन दोनों केसेज में हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, दैट मीन्स कि आप डिस्काउंटिंग फैक्टर टेबल से आप ये फैक्टर कैलकुलेट करके देख करके और उससे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है और उसके हिसाब से हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है दोनों केसेस में। दूसरा तरीका है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, जो एक फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r⁴n। यानी जो भी हमारा फ्यूचर कैश इनफ्लो हो रहा है हम उसको डिवाइड किस चीज से करेंगे, 1 + r⁴n। r हमारा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न है, और n क्या है, ये हमारा पीरियड है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा सेम आएगा। अब हमारे सामने क्लियर है कि जो दोनों का हमने प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट टर्म्स में निकाला है फ्रॉम ईयर 1 to ईयर 6, अब हम उनको एड अप करेंगे। जब टोटल करेंगे प्रोजेक्ट ए के लिए ये आ रहा है 564.02 एंड प्रोजेक्ट बी के केस में आ रहा है 373.38। तो हमने क्या किया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट था तो हमने इसका रैंकिंग कर दिया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। In the next video, we will discuss about the internal rate of return, that is IRR. So I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।